क्या मंदोदरी की बिटिया थी माता सीता? जानिए रहस्य, माता सीता के जन्म का रहस्य। क्या माता सीता मंदोदरी की कोख से जन्म लिया था? क्या सीता जी वास्तव में रावण की बेटी थी और यह बात रावण को पता थी? एक कथा के अनुसार जब रावण ने कठोर तपस्या की, तीनों लोकों की चाहत लिए रावण की कठिन तपस्या सफल रही। महाबली रावण ने जब से जो तेज उपजा उससे सारा संसार जलने लगा। तभी घबराए देवता और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से कहा कि इस स्थिति से जल्द निपटाना होगा वरना हम सब भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तुरंत रावण के पास पहुंचे और पूछा कि इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तपस्या छोड़ो, अब वर मांगो। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं किसी से कभी न मरूं, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह असंभव है, जो पैदा हुआ है वह मरेगा, कुछ और मांगो। ब्रह्मा जी को वर देने में असमय देख रावण ने कहा कि यह वर नहीं दे सकते तो ऐसा वर दीजिए कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर तथा अप्सरा कोई भी नर मार न सके। मानव तो मुझे क्या मार सकेगा? जब मैं अपनी कन्या को अपनी रानी बनाने पर आऊं तब मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मालोक चले गए और वरदान पाकर वध माता रावण तप खत्म कर विजय अभियान पर निकला। और उन दिनों दंडकारण्य में बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। रावण सैनिकों के साथ वहां से गुजरा तो उन्होंने उनको जीतने के लिए उन्हें जान से मारने की बजाय उन्हें दंड देना, डराना और इसके लिए उसका खून निकालना ही बहुत समझा। रावण ने सैनिकों के ऋषियों के शरीर में गहराई तक बाण चुभोकर खून निकाला। अब इस खून को रखे कहाँ? तो पास ही गत्समत ऋषि की कुटिया थी, उसके भीतर एक सुंदर सा घड़ा रखा था। गुप्तमद हवन के लिए लकड़ियां लेने के लिए गए थे, लेकिन वहां घड़ा उठा लाए और ऋषि मुनियों का रक्त उसमें इकट्ठा कर लिया। गतमस्त ऋषि को 100 पुत्र के पिता वे चाहते थे कि उनको एक बेटी और वह भी लक्ष्मी का अवतार हो। सो उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती की कि माता लक्ष्मी उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। इसलिए वे हर रोज मंत्र पढ़कर एक कुश को नोक से
इस तरह ऋषि के आश्रम में एक सुंदर सा घड़ा रखा और घड़े में ऋषियों का खून इकट्ठा करके सैनिकों रावण को सौंप दिया। रावण वह घड़ा लेकर अपने घर चला गया और अपने एक रूम में अलग से रख दिया। कहा कि इस कमंडल को संभाल कर रखना। मंदोदरी ने पूछा, इसमें क्या है? रावण ने रावण के लिए मुनि को लोगों को धर्म और सदाचार की राह दिखाया। उनकी रगों में बहने वाला एक रक्त जहर बराबर ही है। अंत में रावण ने कहा कि इसमें दुनिया का सबसे विषाला जहर है। यह कहकर रावण विश्व विजय को चला गया और फिर कई बरस तक नहीं लौटा। रावण की दुनिया जीत ली। ताकत में घमंड से चूर उसने दानवों, यक्षों, गृद्धों को, सुंदरम कन्याओं को अपने साथ ले जाकर मंदराचल, हिमवत और मेरु जोरू पर्वतों, जंगलों में मौज मनाने में मंगलसुप हो गया। मंदोदरी रावण का इंतजार करती रही। पति को इस उपेक्षा में उन्होंने बहुत दुखी कर दिया और दूसरी स्त्रियों के चक्कर में अपनी प्रिय पत्नी को बरसों तक खोज कर लेने के बाद उसने अपने उदास मंदोदरी ने आत्महत्या का रास्ता चुना। मंदोदरी को रावण द्वारा दिए गए विष के घड़े की याद आई और उसने जो भी काला काला सा था, तरल था, उसे विष समझकर मंदोदरी एक झटके में पी गई। उसके बाद मंदोदरी मरी नहीं। ऋषि गतसम द्वारा घड़े में मंत्र पढ़कर डाले गए दूध की 4 बूंदों में माता लक्ष्मी का प्रभाव खून पर हावी रहा और उस समय अक्सर से मंदोदरी को गर्भ ठहर गया। कुछ दिनों के बाद यह राज जब मंदोदरी पर उजागर हुआ तो वह घबरा गई। ऐसे में उसके पति रावण भी यहाँ पिछले कई वर्षों से नहीं थे। तब ऐसा होने के बाद महल की अन्य स्त्रियां क्या कहेगी, यह सब सोचकर मंदोदरी ने तीर्थ यात्रा के लिए विशेष विमान बुलाया और तीर्थ करने के बहाने विमान में कुरुक्षेत्र आ गई। यहाँ आकर मंदोदरी ने गर्भपात करवाया और उसमें अजन्मे बच्चे को एक सुंदर से कलश में रखकर जमीन में गाड़ दिया। इतना सब करने के बाद मंदोदरी लंका लौट गई। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा जनक की मिथिला से भयानक काल पड़ा। राजा जनक का लगभग सचमुच धरती पर ही था, क्योंकि ज्योतिषियों के हिसाब से किताब कर रहा बताया कि यहाँ हल चलाने से वर्षा होगी और समूचे देश में अन्न उपजा नहीं। उन्हीं के कहने पर वे कुरुक्षेत्र गए और बताई गई जगह पर ही सोने के हल से खेत को जोता। हल ने जब जमीन को फाड़ा तो एक कलश निकल आया। कलश खोलकर देखा तो उसमें एक नवजात बच्चा था, जिसकी कलश से निकलते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। इस पर पुष्प वर्षा के बीच एक आकाशवाणी हुई, राजा जनक, इस कन्या का लालन पालन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हल की रेखा शीत से निकलने के कारण इस कन्या का नाम सीता होगा। क्या सीता जी वास्तव में रावण की बेटी थी और यह बात रावण को पता थी? श्री राम कथा के कई प्रसंग इस तरह इशारा करते हैं कि रावण ने ब्रह्मा जी के वरदान मांगते समय कहा था कि जब मैं अपनी ही कन्या की इच्छा करूं तो मेरी मृत्यु हो। सीता माता असल में किसकी पुत्री है? अब इन सवालों का जवाब देने में हम कहाँ सक्षम हैं, यह तो प्रभु ही जाने। हम तो बस जो कुछ विद्वानों ने उनकी लीला का धर्म ग्रंथों में, पुराणों में बखाना है, उसको जस का तस रख सकते हैं, भर का काम ही कर सकते हैं। और इस तरह आपको कहानी कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री राम। जय